किया गया था कि जो कर्म है तो बुरादे को खींचेगा, लकड़ी के लोहे के बुरादे को खींचेगा, लकड़ी के बुरादे को नहीं खींचेगा। तो लकड़ी के बुरादे में खींचने की स्वभाव नहीं है। जिसमें खींचने का स्वभाव है उसका नाम आश्रव है। जिसमें खींचने का स्वभाव है वो आश्रव है। कर्म संयोगी जी जो कर्म से प्रभावित होते हैं उनमें कर्म खींचने की व्यावहारिक प्रवृत्ति है, और जिन प्रगणाओं में खिंच के आने की है विग्रह प्रगणाएं आश्रव तत्व वाली है। खिंचकर आने वाले कर्मों के बंधने की शक्ति है वो बंध तत्व स्वभाव है, और जिसमें बांधने का व्यवहार निमित्त है। अगर जीव में कषाय नहीं है तो नहीं बनेगा। आना अलग चीज है, बंधना अलग चीज है। मेहमानों का आना अलग चीज है, घर में रुकना अलग चीज है। मेहमान आए, आप दरवाजे पे खड़े होकर मुस्कुरा दो, कुछ मत कहो आइए, आपके घर में आएंगे। ऐसे ही कर्म आ रहे हैं, आप रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, कर्मों को रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, नहीं बनेगा। कर्म आना अलग चीज है। अभी बात चलती पदार्थ में, अभी स्वभाव की बात चल रही थी। आने का स्वभाव, नहीं आने का स्वभाव, बंधने का स्वभाव, नहीं बंधने का स्वभाव, बंधे हुए बंधने से रुकने का स्वभाव, बंधने से रुकने का स्वभाव आश्रव तत्व है। जीव में वो स्वभाव है कि आने से रोकने में निमित्त है, वो आश्रव तत्व। बंधे हुए निकलने का स्वभाव निर्गम तत्व है। जीव में बंधे हुए कर्म निकालने का स्वभाव भी है। जीव में वो स्वभाव भी है कि पूरे निकल जाए, कर्म में भी वो स्वभाव है पूरे खाली हो जाए। तो ये तत्व थे। आज की चर्चा हमारी है पदार्थ में। आप संसार में जानते हैं पदार्थों को कौन क्या पदार्थ है। शंकर पदार्थ है, गुण पदार्थ है, ईटा पदार्थ है, स्त्री पदार्थ है, पुरुष पदार्थ है। जिससे पद से जाना जाए वो पदार्थ। आचार्य कह रहे हैं पदार्थम पद विन्नम। ये न्याय समुच्चय गाथा 795 में सूत्र है। इस कागज को कभी बाद में अध्यात्मवाणी से मिला कि एक बात उस ग्रंथ की उस गाथा में है या नहीं, अभी नहीं मिला। अभी विश्वास कर लेना, बाद में आप अध्यात्मवाणी रख के मिला सकते हो कि ये बात अध्यात्मवाणी में लिखी या नहीं। पदार्थम पद विद्यम, पदार्थम पद विद्यम का मतलब है जिससे पद से जाना जाए वह पदार्थ, जिससे पद से जाना जाए वह पदार्थ है। पद किसे कहा यार? पद दो प्रकार समझना। पद माने अक्षरों का समूह। अक्षरों के समूह को शब्द कहते हैं, तो शब्द के समूह को पद कहते हैं। कई बार पद एक शब्द का भी होता है, जैसे ओम पद, ओम चिन्ह। तो शब्दों का समूह वैसे शब्द होता है, अक्षरों का समूह शब्द होता है, और शब्द का समूह पद होता है। गाथा में 4 चरण होते हैं, उन चरणों को पद भी कहते हैं। जैसे ओंकार वेदन शुद्धांत तत्व एक पद है। कामा के पहले का जो ओंकार वेदन शुद्धांत तत्व 4 शब्दों का एक पद है। अप्पा अपतारणम एक पद है। चेतना रक्षो धर्मो एक पद है, और चेतना भी पद है। तो ये शब्द भी पद है और शब्द के समूह भी पद है। शब्द से जिसे जाना जाए। स्त्री एक शब्द है, स्त्री एक शब्द है। आपके कान में आवाज आई और आप जान गए, देखा नहीं कौन आ रहा, स्त्रियां आ रही या स्त्री आ रही। कान में सुना और आपने जान लिया कौन आ रहा। आप अपनी चंद्र ठीक कर लेंगे, या आपने सुना कोई पुरुष आ रहा है, देखा नहीं, पुरुष शब्द सुना और आपकी चेतना जग गई, पलट सही कर ली। शंकर
शक्कर लाना, चीनी लाना, आप चीनी लाना, और चीनी लेके आ गए। भाई नमक चाहिए, कान में नमक आया, आप नमक शब्द से नमक जान गए तो मुझे मांग रहे। ऐसा तो नहीं है कि मांग रहे नमक आप मिर्ची ला दें। तो जिसे जाना जाए, जिसे शब्द से जाना जाए वो पदार्थ, एक परिभाषा। दूसरी परिभाषा है जिसे पद से जाना जाए, तो यहाँ पद माने होता है पैर। कौन से पैर? पुण्य पाप के। आचार्य कहते हैं तत्व क्या है? तत्व वो है जो न जन्मता है न मरता है, सदा काल रहता है। तो यहाँ जो जीव तत्व है उसका जन्म मरण नहीं होता। सिद्ध परमात्मा का जो स्वरूप है वो तत्व रूप है। यानी यहाँ दृष्टि का विषय है कि जो उसका स्वभाव है, एक समय में मोक्षगमन करने वाला, रुद्रामी, सिद्धालय में बैठने वाला और अनंत ज्ञान का धारी आदि आदि, तो वो तत्व है। लेकिन वो तत्व वर्तमान में किस वजह से कैसा है? हम परमात्मा स्वभावी, सिद्ध स्वभावी जीव तत्व, मैंने कहा था अवस्था, वर्तमान अवस्था। वर्तमान अवस्था में मैं क्या हूँ? वर्तमान अवस्था में संसार में जीव क्या है? नारकी, देव, मनुष्य, पशु, स्त्री, पुरुष, किन्नर, लूला, लगड़ा आदि आदि। जीव की संसार में अनेक प्रकार की अवस्थाएं रूपी जीव पदार्थ क्यों है? पद के कारण। पद से जाना गया, योगी जाना गया तो पद से जाना गया, धनी जाना गया तो पद से जाना गया, पुरुष जाना गया तो पद से जाना गया। कौन से पद? पुण्य और पाप। पुण्य पाप के सापेक्ष और निरपेक्ष, पुण्य पाप के सापेक्ष और निरपेक्ष अवस्था पदार्थ है जीव की। तो यहाँ क्या लिखा है? पुण्य पाप पदों सहित कर्म संयोगी जीव पदार्थ। पुण्य पाप पदों सहित, पुण्य पाप पदों सहित माने जीव के साथ एक पुण्य पाप के पैर लगे। पुण्य पाप के पैर माने पुण्य पदार्थ और पाप पदार्थ। पुण्य पदार्थ पाप पदार्थ के कारण परमात्मा स्वभावी जीव की वर्तमान अवस्था जीव पदार्थ। आचार्य कहते हैं जीव तत्व को लूला लगड़ा जानो। लूला लगड़ा माने हाथ नहीं है पैर नहीं। लूला लगड़ा माने बिना हाथ पैर का माने, यानी वो कुछ करता धरता नहीं। जीव तत्व माने कुछ नहीं करता, ना रोता, ना बिलखता, ना खाता, ना पीता, न चलता, ना फिरता, ना मरता, ना जन्मता, ना पुण्य करता, ना पाप करता, कुछ नहीं करता। वो जीव तत्व है। सिद्धालय में जो परमात्मा विराजमान है वो जीव तत्व, वो तत्व की दृष्टि का विषय है। अब यह पदार्थ क्या है? उसमें पुण्य पाप के दो पैर लगे हैं, या पुण्य पाप के दूसरे आचार्य कहते हैं कहार लगे हैं। कहार समझते हैं कि डोली उठाता है, डोली उठाओ कहार, पिया मिलन की ऋतु आई। किसी ने सुना होगा ये गाना। तो पुण्य पाप के कहार लगे जो जीव को पालकी में बिठा के तीनों लोग घुमा रहे हैं। इस जीव को, लूले लगड़े जीव को, जो न कर्म मानता है, न हंसता है, न रोता है, न करता है, वो जीव तत्व है। उस जीव तत्व को ये पुण्य पाप के कहा कभी देवगति ले जाते हैं, कभी अधोलोक ले जाते हैं, कभी धनिकिया ले जाते हैं, कभी निर्धनिकिया ले जाते हैं। तो ये जीव पदार्थ क्या है? पुण्य पाप के पदों से। क्या लिखा मैंने उसे पढ़ो, उसको देखो, चर्चा कहाँ से सुनो। पुण्य पाप पदों से कर्म संयोगी जीव पदार्थ, जिन पदों से आश्रय होने लगे। आश्रय पदार्थ क्या है? जिन पदों से आश्रय माने जिन आश्रय है, जिन पदों से आश्रय होने लगे। अभी आगे कौन से पदों से आश्रय होता है उसे आश्रय पदार्थ। पुण्य पाप रूप फल देने वाली कर्म प्रकृतियों को क्रमशः पुण्य पदार्थ, पाप पदार्थ कहते हैं।
ऐसे ही शेष भी जानिए, सभी को जानिए। पदार्थ कितने होते हैं? पदार्थ 9 होते हैं, आगे नाम लिखे हैं। आप देखेंगे इन 9 नामों में, ऊपर के 7 नामों में कोई एकरूपता है? यहाँ 9 पदार्थों में, ऊपर के 7 तत्वों में क्या कोई सिमिलरिटी है? 7 तत्वों के नाम पढ़ो, जीव, अजीव आदि। पुण्य और पाप है तो ज़्यादा है पदार्थ, 2 ज़्यादा है। बहुत अच्छी पकड़ है आपकी, बहुत जागरूकता सुन रहे हैं आप। तो पदार्थ क्या है? तत्व की पुण्य पाप के सापेक्ष और निरपेक्ष, तत्व की पुण्य के सापेक्ष, पुण्य पाप के सापेक्ष या निरपेक्ष अवस्था का नाम पदार्थ। पुण्य पाप के सापेक्ष या निरपेक्ष, पहले हमने लिखा भी यही है, टीका काम है। लेकिन महाराज जी ने पूछा हमने कि पुण्य पाप जुड़ने से, पहले हम लोग प्रवचन में ही कहते थे पंडित लोग, आइए पंडित लोग कहते हैं, पंडित लोग क्या कहते हैं? पुण्य पाप जोड़ने से तत्पदार्थ बन जाते हैं। हम भी कहते हैं पुण्य पाप जुड़ जाने से, पुण्य पाप जुड़ जाने से तत्व पदार्थ कहलाते हैं। ये हमारे शहरों में हम लोगों ने पढ़ाया, लेकिन 2-3 साल से चिंतन से बात निकल के आई कि पुण्य पाप जोड़ने से तत्व पदार्थ बन जाए, तो मोक्ष तत्व में कौन सा पुण्य पाप? अगर पुण्य पाप जोड़ने से मोक्ष तत्व मोक्ष पदार्थ बन जाए, तो क्या मोक्ष पदार्थ में पुण्य पाप है? नहीं है। मोक्ष पदार्थ अवस्था में पुण्य पाप नहीं है। भाई निर्जरा पदार्थ अवस्था में पुण्य पाप कहाँ है? संबर पदार्थ में पुण्य पाप का रुकाव हो रहा है, और पुण्य पाप कहाँ है? तो ये परिभाषा बनती है कि पुण्य पाप के सापेक्ष एवं निरपेक्ष अवस्था को पदार्थ कहते हैं। अब यहाँ 9 हो गए, अब हर एक का समझ क्या है। बस इतनी ध्यान रखना है, जहाँ स्वभाव की बात कहें समझ लो तत्व की बात होगी। स्वभाव माने अगर हम आपसे पूछें जीव अजर अमर अविनाशी है, आप उसे 4 में से किसमें बांटेंगे? जीव तत्व में, जीव पदार्थ में, जीव द्रव्य में, जीवात्मिका में, तत्व में। अजर अमर अविनाशी है स्वभाव से। लेकिन हम कहें जीव असावधानी से जीव मर जाता है, सावधानी रखने से जीव बच जाते हैं। जीव का जन्म होता है, जीव का मरण होता है, जीव दुख पा रहे हैं, जीव सुख पा रहे हैं, तो हम इसको कैसे बांटेंगे? पदार्थ। क्योंकि संसार में जन्म होता है जीव का तो आयु कर्म से होता है, मरण होता है तो आयु कर्म से। आप पूजा में पढ़ते हैं आयु कर्म निर्जल अवगहना, आपने पूजा करते हैं बड़ी मंत्र विधि, उसमें आता एक शब्द आता है आयु कर्म निर्जल अवगहना। वो निर्जल नहीं बोल रहा है, गलत प्रिंट है। आयु कर्म निर्जल अवगहना क्या मतलब होता है उसका? उसका मतलब होता है कि जब तक आयु कर्म है, जब तक जीव एक डब्बे में बंद रहता है, एक देह में बंद रहता है, आयु कर्म तक जीव इस शरीर में कैद रहता है। जैसे सजा तक कैदी जेल में कैद रहता है, सजा तक। सजा जब तक है, जब तक कैदी को जेल में रहना पड़ेगा। सजा पूरी होने के बाद एक दिन भी जेल में रख नहीं सकता। उसकी रजिस्टर में एंट्री होती है कि जब सजा पूरी हो गई तो कल का भोजन इस कैदी को कैसे दिया, रिकॉर्ड मेंटेन होता है। ऐसे ही जब तक आयु है तब तक ये चेतन चाहे कोमा में पड़ा रहे, पागल हो जाए, बेहोश पड़ जाए, कुछ भी हो जाए बॉडी में, आयु कर्म कर पड़ा पड़ा चिल्लाता रहे, भूखा दौड़ता रहे, बोल नहीं पा रहा, वेंटिलेटर पे है, आयु कर्म के रहते इस जेल से निकल नहीं सकते। तो यानी चेतन का काया प्रमाण, चेतन का ब्रह्म स्वरूपी चेतन का काया प्रमाण, किंतु काया से नहीं। काया प्रमाण, काया बराबर काया से नहीं। ये चेतन इस काया में रहता है। बड़ी बात यह है कि 9 द्वारों का ये पिंजरा है, 9 द्वारों का ये पिंजरा है।
इसमें चेतन रहता है। 9 द्वारों का एक पिंजरा है, इसमें चेतन रहता है। निकल जाए तो क्या अचरज है, निकल जाए तो क्या अचरज है, अचरज कैसे रहता है? अचरज ये है कि इसके सारे दरवाजे खुले हैं, इसमें कोई शटर नहीं डला, फिर भी रहता है। तो इस 9 द्वारों के पिंजरों में ये चेतन कैसे रहता है? आयु कर्म के कारण। आयु कर्म तक एक चेतन शरीर छोड़ नहीं सकता। और आयु कर्म जब आयु कर्म रहता तब तो छोड़ नहीं सकता, और अगली आयु बांधे निकल नहीं सकता। बिना रिजर्वेशन के घर से नहीं जाता। अगली आयु कर्म का बंध ना हो तो सही नहीं छूट सकता। आप तोड़ंगी साहब प्रतियोगिता पढ़ रही हैं, 8 बार में आयु बनती है, 8 बार में भी ना बने, अंतर्मुहूर्त में आयु बनेगी, 9वीं बार तब निकलेगा। केवल सिद्ध होने वाला जीव और केवली ये आयु बंद नहीं करते। जब जिसकी आयु नहीं बनती है, जिस जीव की अगली आयु वर्तमान नहीं बनती है, वो सीधा निर्माण करता है। तो जिसकी अगली आयु बन जाती है तभी इस शरीर से निकलता है। तो बुद्धिमान आयु पूर्ण होने पर शरीर से निकलता है, और वर्तमान आयु के हिसाब से उसको अगला शरीर धारण करना पड़ता है। अब कहना, अगर उसने अगली आयु नहीं मानी तो इसकी अवगाहना गुण इतना है कि एक समय में सिद्धालय पहुंच जाता है। यह आयु कम निर्जल अवज्ञान। आयु कर्म की निर्जला हो जाए, अर्थात बुद्धिमान आयु क्षय हो जाए, निर्जल हो जाए, और वर्तमान बने नहीं, अगली आयु बने नहीं, ये पूरी हो जाए तो एक समय में चेतन सिद्धालय पहुंच जाता है। आयु कम निर्जल अवज्ञान। तो यहाँ पुण्य पाप क्या है भाई? आयु क्या है? आयु पुण्य पाप पुण्य प्रकृतियों में भी है, 4 आयु होती है। तो 4 आयु में 3 आयु है वो पुण्य रूप है, 1 आयु है पाप रूप। ऐसी प्रकृतियाँ पढ़ाएंगे पुण्य पदार्थ पाप पदार्थ में, तो आपको समझ में आएगा कि क्या है। आचार्य कह रहे हैं कि जीव पदार्थ क्या है? पुण्य पाप कर्म संयुक्त, पुण्य पाप कर्म संयुक्त शरीर आदि संयोगों में रहते हुए सुखी दुखी रूप जीव की अवस्था विशेष को जीव पदार्थ कहते हैं। इस शब्द में किसी को भ्रम हो फिर से पढ़ें, अपने अपने कगें पढ़ें। जीव पदार्थ मन में पढ़ें, मन में पढ़ें, कोई शब्द पकड़ में नहीं आए। पुण्य पाप हम पढ़ रहा देखते जाएं। पुण्य पाप कर्म संयुक्त, संयुक्त माने जुड़े, पुण्य पाप से जुड़े शरीर आदि संयोगों में रहते हुए सुखी दुखी रूप जीव की अवस्था विशेष को जीव पदार्थ कहते हैं। मुक्त जीव अपेक्षा शुद्ध जीव पदार्थ कहते हैं। पदार्थ दोनों जीव की अपेक्षा शुद्ध जीव पदार्थ कहेगा। पदार्थ से नहीं कहते एक पद से जाने जा रहे हैं। यहाँ पुण्य पाप के पद से जाने जा रहे हैं, वहाँ जीव पद से जाने जा रहे हैं। 2 परिभाषा बताएंगे। जो अक्षरों के समूह पद से जाने जाए एक परिभाषा है, दूसरी परिभाषा है जो पुण्य पाप के पदों से जाने जाते हैं। तो पुण्य पाप के पदों से जाना जाता है वो संसारी जीव पदार्थ है। तो जो जीव पद से जाना जाता है कर्म है, क्यों पदार्थ है? पहले पदार्थ जीव पदार्थ थे, वर्तमान में जो जीव पदार्थ है शुद्ध, वे पहले रूपी जीव पदार्थ थे। सिद्ध भगवान रूपी जीव पदार्थ से शुद्ध पदार्थ बने। यानी खदान में जब तक जीव सोना रहता है, कोई भी सोना कोई भी हीरा अनादिकाल से खदान में शुद्ध नहीं रहता। खदान से निकलने के बाद हीरे को तराशा जाता है तो हीरा बनता है। अनादि से खदान में स्वर्ण के साथ मलिनता है। ऐसे जीव के साथ अनादि से तत्वरूप जीव होते हुए भी हर जीव के साथ अनादि से कर्म संयोग है। कर्म संयोग रहित कोई भी जीव संसार में ना था ना है ना है।
कर्म के बिना कोई जीव संसार में ना रहा है ना रहेगा। अगर कर्म रहित हो जाएगा तो एक समय में हम चले जाएंगे। इसीलिए मुक्त जीव जो जीव हैं, जीव से जाने जा रहे हैं। जीव के दो भेद हैं, संसारी और मुक्त। तो जीव पद से जाने का कारण शुद्ध माने वहाँ पुण्य पाप का संयोग नहीं। यही बात माला माल की छठी में आती है। राग आदेव पुण्य पापाय दूरम ममात्मा स्वभावम दृढ़ शुद्ध दृष्टि, यानी अपनी वो राग पुण्य पाप जन राग आदि से रहित, राग जन पुण्य पाप से रहित अपने को, अपनी आत्मा को स्वभाव से दृढ़ शुद्ध देख। तो वहाँ सिद्ध स्वभावी देखने वाली बात है कि जब जीव अपने को रूपी पदार्थ अवस्था में भी सिद्धों के समान शुद्ध अनुभव करेगा तो शुद्धत्व पैदा होगा। जीव जैसा मानेगा वैसा होगा। सूत्र है, जैसे मानोगे वैसे होगे। आप जब मान लो आपको बुखार चढ़ा है, आज हम खड़े नहीं हो पाएंगे, आप खड़े नहीं हो सकते, और आप कुछ नहीं बुखार मैं मंदिर जा रहा हूँ, आप खड़े हो जाएंगे। एक बार एक बंजारों का टाड़ा, ऊँट का टाड़ा व्यापार करने को गया। 9 ऊँट थे उसके पास। एक ऊँट की रस्सी बांधने की नकेल छूट गई, 8 की लेके गया। शाम के जब बैल ऊँट रोके तो उन्होंने 8 ऊँटों को बांध दिया। अब एक ऊँट कैसे बंधे? बोले सरदार जी वो एक ऊँट नहीं बदला है। बोले क्यों? बोले रस्सी को उसका बांधने की वही हो गई। बोले एक काम करो, जाके बांधने की एक्टिंग करो ऊँट के सामने, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, उल्टा करो ऐसे करो। ऐसी एक्टिंग की, ऊँट बैठ गया। हम तो बंधे। सवेरे जब ऊँट छोड़े तो उन्हें 8 ऊँट तो खोल दिए, 8 लोग खड़े हो गए। अब वो नहीं खड़ा हो गए, बहुत आवाज़ दी। बोले महाराज तो खड़े नहीं हो रहा। बोले उसे खोलो तो। बोले क्या खोलना? बोले जाओ बस ऐसे ऐसे करो, रस्सी खूंटा हिलाओ, ऐसे आओ ऐसे आओ, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, जैसे खोलते हो पूरी एक्टिंग करना। उसने पूरी एक्टिंग की, कुछ खड़ा हो गया। मतलब जीव अपने को कर्मों से बंधा हुआ मान रहा है, इसीलिए आज तक मुक्त नहीं। ऊँट ने अपने को बंधा माना तो खड़ा नहीं। दोनों में लेना है। अपने को निर्बंध मानना है स्वभाव से, पर्याय में अपने को बंधा मानना है। अगर जीव आज ये मान ले गए हम तो बंधे ही नहीं है कर्मों से, हम तो परमात्मा हैं। नारायण स्वामी का शुभ संदेश, तू स्वयं भगवान है। अरे भगवान है तो क्या हो रहा है, क्या खा रहा है? भगवान में 18 चीज़ें नहीं होती। भगवान में 18 दोष नहीं होते। न पानी पीते हैं, न भोजन करते हैं, न चिंता करते हैं, न पसीना आता है, न जन्म होता है, न मरण होता है, न राग होता है, न द्वेष होता, न मोह होता आदि। तो भगवान कैसे? नारायण स्वामी तो कह रहे तुम स्वयं भगवान हो। अरे भगवान हो माने भगवान हो सकते हो, वर्तमान में भगवान नहीं हो। वर्तमान में इंसान बन जाओ, बड़ी बात है। वर्तमान में इंसान हो जाओ, बड़ी बात है। भगवान तो बाद में बनोगे। इंसान माने इंसानियत, मानवता आ जाए। भगवान तो बाद में बनोगे। मानव बनेगा वो भगवान बनेगा। और जो कौन होता है? इंसान। एक इंसान, आज इंसान के साथ 2 और हैं, शैतान और हैवान। गलती को गलती माने उसे इंसान, और गलती ना माने शैतान, और गलती पे गलती करे, गलती छोड़ बैठा। अब 4 में अपन कहाँ है? इन 4 में अपन कहाँ है, विचार कर लेना। अगर जीव ने अपनी गलती को गलती मान लिया तो इंसान, गलती होना इंसान का स्वभाव है। गलती होना इंसान का स्वभाव है, इंसान से गलती होती है। लेकिन इंसान वो है जो गलती को गलती मान लेता है। और जिसने गलती को मानी गलती,
उसकी गलती गलती, गलती को मानी गलती तो उसकी गलती गलती, और जिसने नहीं मानी गलती को गलती उसकी संसार की यात्रा चलती। तो गलती को मानना गलती, सबसे बड़ी गलती क्या है इंसान की? इंसान की सबसे बड़ी गलती क्या है? हैं? अपनी गलती नहीं मानना। बहुत अच्छी बात है। इंसान की सबसे बड़ी गलती है अपनी गलती नहीं मानना। कौन सी गलती नहीं मानना? कौन सी गलती नहीं मानना? पहले मैंने पूछा था इंसान की गलती क्या है, बहन ने कहा इंसान की सबसे बड़ी गलती है अपनी गलती नहीं स्वीकारना। इंसान की सबसे बड़ी गलती है अपनी गलती। जिस दिन आप गलती को स्वीकारने लगेंगे उतना आपके घर में शांति आ जाएगी। दो ही शब्द तो हैं, सॉरी बोलो, आगे बढ़ो, कछु हो जाए सॉरी, ईगो हर्ट नहीं करेगा। अरे भाई कितना छोड़, गलती मान, गलती को गलती मानना माने आपके घर में राम राज आ गया, अमन चैन हो गया। अब ये बताएं गलती गलती नहीं मानता, कौन सी गलती सबसे बड़ी है? सबसे बड़ी गलती इंसान की क्या है? गलती नहीं मानना। कौन सी गलती नहीं मानना सबसे बड़ी गलती है? सबसे बड़ी गलती है कि उसने अपने को पर्याय से माना। सबसे बड़ी गलती है शरीरादि मेरे और मैं इनका, और मैं इनका ठेकेदार। इंसान की सबसे बड़ी गलती है शरीर आदि जो भी हमें दिखाई दे रहा है ये मेरे या पराए और मैं इनका कर। जिस दिन ये गलती छूट जाएगी वहीं से मोक्ष मार्ग शुरू हो जाएगा। जहां से भेद ज्ञान एडॉप्ट किया, भेद ज्ञान अंदर में एडॉप्ट किया, बोलने से नहीं, बोलना तो सबको याद है, बोलने में तो सबको याद है भेद ज्ञान। एक्सेप्ट, रियल में एक्सेप्ट, वहां से गलती को रुकना शुरू हो जाएगी। सारी गलती वहीं से हो रही है। जब राम ने लक्ष्मण से पूछा, लक्ष्मण ने राम से पूछा कि महाराज ये माया क्या है? राम ने कहा था मोर तोड़ते माया, मोर तोड़ते माया। जब तक मोरा तोड़ा तब तक माया। मोह क्या है? मोह, मोधन हा, मोधन हा, ये मोरे और हम इनकी, ये मोरे हैं और मैं इनका हूं। क्यों नहीं टूट रहा मोह? मम, अहम और बहम, तीन सूत्र हैं मोह दूर करने के। ना मम, ना अहम, ना बहम, खत्म। ना मेरे और ना मैं इनका। केवल एक प्लेटफार्म पर, रंगमंच पे हम लोग अपनी एक्ट करने के करते हुए हैं। भाई हम आपकी कैसे हो सकते? हम चले जाएंगे नहीं चले जाएंगे? भाई मेरा है सो जाता नहीं, और जाता है सो मेरा नहीं। हम यहाँ से जाएंगे कि नहीं जाएंगे? हम आपकी कैसे हो गए? टाइम बीइंग एग्रीमेंट, बॉडी का हमारा भी टाइम बीइंग एग्रीमेंट। अगर हकीकत स्वीकार कर लिया तो अपना पता लग गया कि हम कौन हैं। ये सारी चर्चा इतनी वक्त के लिए है कि हमको अपने बारे में एक्सेप्ट करना होगा। और एक्सेप्ट करने का मतलब है रिस्पेक्ट, एक्सेप्ट रिस्पेक्ट। आत्मा का रिस्पेक्ट है एक्सेप्ट करना। तो यहाँ आचार्य कहते हैं अजीब पदार्थ क्या है? चेतनता भिन्न जीव द्रव्य को छोड़कर, पांचों द्रव्य चेतनता भिन्न, पांच अजीब हैं। चेतनता बिना जीव द्रव्य को छोड़कर पांचों द्रव्य तथा उद्गत द्रव्य की विकाली दशा। उद्गत द्रव्य की विकाली दशा का मतलब है परमाणु शुद्ध है, परमाणु अजीब पदार्थ नहीं है। जो परमाणुओं का समूह है वो अजीब पदार्थ है, क्योंकि जीव रूपी जीव पदार्थ नहीं है, रूपी कर्म संयोगी नहीं है जीव।
लेकिन व्यभावती कारण शक्ति से विकारी है। सिद्ध परमात्मा शुद्ध जीव है, ऐसी परमाणु शुद्ध है। उद्गल का परमाणु शुद्ध है, दो परमाणु मिल जाते हैं तो अधिक परमाणु मिल जाते तो शुद्ध हो जाता है। इसलिए लिखा है कि उद्गत द्रव्य की विकारी दशा, कर्म इंद्रियों की भोग सामग्री, कर्म सापेक्ष औदकाली भाव, जीव के राजनीतिक परिणाम, सब अजीब पदार्थ। ये कई गाथाओं से प्रमाण करके परिभाषा लिखी है समझने के लिए। कर्म भी अजीब पदार्थ है। हमारे तीन भाव, औदक, औषमिक और छायोक्षमिक, ये भी अजीब पदार्थ में जाएंगे। हमारे रागदोष के परिणाम भी जाएंगे, हमारे सब संयोगी जाएंगे, सब अजीब है। जहाँ मेरी चेतना नहीं है, आप भी मेरे लिए अजीब पदार्थ है। जहाँ मेरी चेतनता नहीं है, यह सब सारा संयोग अजीब पदार्थ है। तीसरा आश्रव पदार्थ। आश्रव तत्व में क्या था? कर्म के आने की स्वभाव, परिणाम का आने का स्वभाव आश्रव तत्व, और उस कर्म के परिणाम को आने में जीव का जो भाव योग है, जीव का जो एक खिंचाव आकर्षण है, वो आश्रव तत्व। और यहाँ क्या पदार्थ क्या है? जीव के स्वभाव भावों से, जीव के स्वभाव भावों से आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन पूर्वक मन वचन काय की परिणति आश्रव पदार्थ। जीव की योग परिणति आश्रव पदार्थ है। योग परिणति अवस्था, जो मन वचन काय की अवस्था है, हर बात को अवस्था से लेना। आश्रव पदार्थ माने है वो मन वचन काय होने लगना, जीव का आश्रव पदार्थ है। और मन वचन काय में जो हलन चलन है, मन वचन काय के निमित्त से आत्म प्रदेशों में हल चलन की स्वभाव, वो आश्रव तत्व। मन वचन काय के द्वारा आत्म प्रदेशों में हलन चलन का स्वभाव आश्रव तत्व है। और हलन चलन होने लगना आश्रव पदार्थ, स्वभाव आश्रव तत्व है, और हल चलन होने लगना आश्रव पदार्थ। और इसमें क्या है आगे? स्पंदन के निमित्त से बरगड़ाओं का कर्म रूप होकर आत्म प्रदेशों की ओर आने लगना आश्रव पदार्थ। वो कर्म बरगड़ाओं का जो स्वभाव था कि जे आसक्ति, यानी लोहे के बुरादे में चुंबक की ओर खींचने का स्वभाव आश्रव तत्व है। तो चुंबक सक्रिय हुआ, बरगड़ाएं खींचने लगी, वो आश्रव पदार्थ। पंडित जी, दोनों में अंतर क्लियर हो गया? लोहे के बुरादे का जो शक्ति का स्वभाव कहें चुंबक की ओर आने का, तो चुंबक की ओर आने का स्वभाव आश्रव तत्व है। और चुंबक के प्रभाव से आने लगना आश्रव पदार्थ। एक स्वभाव है आने का, और एक वो स्वभाव कार्य रूप परिणत होने लगना। एक स्वभाव रूप शक्ति है, और एक है स्वभाव रूप शक्ति जो वो तत्व है, और जो स्वभाव का क्रिया रूप परिणमित हो जाना वो पदार्थ। क्रियान्वयन होना, अवस्था होना, तो क्रियान्वयन नहीं बोलेंगे। अगर क्रियान्वयन बोल जाएंगे द्रव हो जाएंगे, परिणमन बोलेंगे तो द्रव हो जाएंगे। तो तीनों वर्ड अपने पर उजागर रखना है। स्वभाव तत्व है, और स्वभाव रूप वो कार्य होने लगना। क्रियान्वयन चले, परिणमन नहीं बोले, क्रियान्वयन करेंगे, तेरह मान लिया। तो वो क्रियान्वयन माने खींचने लगना पदार्थ है। अब उसमें द्रव्य में अंतर जाएगा, वो क्या जाएगा, वो आगे आएगा। द्रव्य में सब में क्या अंतर है कि इसमें स्वभाव रूप परिणत होता है, पदार्थ में स्वभाव रूप परिणत होता है, और द्रव्य में स्वभाव व्यवहार दोनों रूप परिणत होता है। ये अंतर पड़ जाएगा। उसकी पर्याय है गुण की, उद्गल की, चेतन की स्वभाव रूप परिणत होती है, और व्यवहार रूप परिणत होती है, वो द्रव्य में जाएगा। और परिणन की बात है। बंध पदार्थ क्या है? जीव के सकसायत पने के निमित्त से, जीव के सकसायत पने के निमित्त से आश्रमित होकर आए कर्मों का आत्म प्रदेशों में संचरित रूप से बनना। एक दीवार है, एक बिल्कुल ड्राई है, एक बिल्कुल ड्राई है। यहाँ लगा दें पानी, यहाँ लगा दें ऑयल, और यहाँ लगा दें हम बिटुआ डामर। दीवार में 4 स्पॉट है,
एक स्पॉट सूखा, एक स्पॉट पर वाटर पोंछा लगा दें, एक स्पॉट पर ऑयल लगा दें और एक स्पॉट पर हम बिटुमन डाबर बोलते हैं कोल्टा लगा दें और रेत फेंकें। सबसे कम चिपकेगी कोल्टा में। मैं बात कह रही हूँ सबसे कम चिपकेगी डाबर अगर धूप फेंके तो सबसे कम डामर में चिपकेगी, सबसे ज़्यादा चिपकेगी, उससे कम तेल में, उससे कम और सबसे कम। अब ड्राई में चिपकेगी, हवा चलेगी झड़ जाएगी, पोंछे से हाथ से कम झड़ जाएगी। पानी वाली देर में निकलेगी, तेल वाली और ज़्यादा देर में निकलेगी, डामर वाली। इसीलिए कसायों को 4 स्टेजेज। तो संयोजन कसाय जो होती है वो सूखी दीवार है। कर्मत विरत हुआ, संयोजन का सदुपयोग हुआ, पुण्य अवसर होने लगे। अलर्ट हुआ, विदिन 48 मिनट हमको शुद्ध में जाना है, रुक गए, कर्म आने से रुक गए, मुक्ति दे दी। ऐसा ही अब प्रतिक्रमण और बहुत अनुबंधी कसाय है। तो डामर नहीं होना चाहिए, हमारी पकड़ की तेज नहीं होना चाहिए, हमारी कसाई की पकड़ तेज नहीं होना चाहिए, इजी होना चाहिए। पंडित जी ने कुछ कहा, अगर सही कह रहे तो जे मान नहीं आना चाहिए, हम सौदा की। अगर कोई सिद्धांत की बात कह रहा, हाँ, घर में कोई बहू कह रही मम्मी ऐसा नहीं है, ऐसा है, मैं साथ तुम बहुत समझदार हो, कौन सी कसाई है, डामर वाली, आप एक्सेप्ट नहीं कर पाई हकीकत। तो ये शक का साथ पढ़ने से। और आश्रय 2 प्रकार के होते हैं, इरियापत और सांप्राय। इरियापथाश्रय का अर्थ होता है बिना कसाय के आश्रय। कर्म आ रहे हैं, कसाय बिल्कुल नहीं है, तो कर्म बनेगी नहीं। आना अलग चीज है, बनना अलग चीज है। तीर्थंकर के योग हो, काय योग है, तो काय योग से कर्म तो आ रहे हैं, कसाय नहीं है, क्योंकि मोहिनी कर्म नाश हो गया है। मोहिनी कर्म नाश हो गया तो कसाय नहीं है। तो जो आप तत्वाशु पढ़ेंगे, कसायत्व अकसायत्व, यानी कसायत्व है अकसायत्व है। कसायत्व है तो सांप्राय का, अकसायत्व है इरियापथ। तो यहाँ जीव का जो कसाय पने का भाव वो बंद पड़ा। कसाय भाव, कसाय स्वभाव बंद तत्व है। जीव का कसाय स्वभाव बंद तत्व है। कसाय करने लगना, जीव की कसाय भागने लगना बंद पदार्थ। जीव की कसाय भागने लगना बंद पदार्थ है, और जीव की कसाय भागने से कर्म बनने लगना बंद पदार्थ। और में छेद हो गया, क्या हुआ? छेद होना आश्रव तत्व है। पानी आने लगना आश्रव पदार्थ। नाव में पानी भरने की जगह बंद तत्व है। पानी इकट्ठा होने लगना बंद पदार्थ। नाव का छेद बंद करने की ताकत है जी नाविक में, और छेद बंद करने लगना सबल पदार्थ। पानी उलीचने की शक्ति नाविक में है, उलीचने लगना निर्जरा पदार्थ। पूरी उलझने के बाद नाविक के पुरुषार्थ से नाव किनारे लगने का स्वभाव है, और पुरुषार्थ किया और किनारे लग गई, और मुक्त पदार्थ। तो स्पष्ट हुई बात नहीं। आगम में टीकाकारों ने परिभाषाओं में खुलासा कम किया, बस तत्व में पदार्थ में लोगों का कंफ्यूजन है। तत्व में पदार्थ में लोग असल तत्व की वही परिभाषा कहते हैं जो असल पदार्थ की कहते हैं। दोनों परिभाषाओं में अंतर नहीं समझ रहे। एक स्वभाव है, एक अवस्था है। अब यहाँ पूरी चर्चा से क्या समझना है कि हमें शक्ति प्रमाण कसाय कम करना है। सबसे बड़ी बात तो ये है, हमारा सूखी रहे, पानी वाली रहे, डावर वाली, क्रोध आदि कसाय ना, मुख्य बात ये है। और यहाँ जीव पदार्थ वाले हम अपनी कर्म संयोगी अवस्था में हम अभी मन वचन का ही प्रवृत्ति को रोक नहीं सकते।
कर्म के उदय के निमित्त से परिणाम हमारे बिगड़ते हैं। पुरुषार्थ ये है हम कितने जल्दी समझ जाएं और हम मन वचन काय की परिणति अशुभ के स्थान पर शुभ कर देते हैं। करिए सरल ते योग अपने, करिए सरल ते योग अपने। आगे क्या है? एक निर्मल आरसी। क्या आरसी माने क्या है? आरसी माने क्या है? अपने ज्ञान हाँ? आरसी माने वो आरसी कट गई, रिकवरी है। हाँ, आरसी माने दर्पण। जैसे दर्पण के सामने खड़े होकर आप अलर्ट हो जाते हैं चेहरा देख के, ऐसे ही अपने परिणाम अपने अंतरंग में देखना, अलर्ट हो जाना कि इन परिणामों का फल क्या होगा। करिए सरल ते योग अपने, यानी अपने परिणाम खुद पढ़ लेने का नाम है करिए परिणाम सरल ते योग अपने। और अपने परिणाम, अरे क्या होगा, इन भावों का फल क्या होगा, इन भावों का फल क्या होगा, ये अनुभव करना। करिए सरल ते योग अपने, देख निर्मल आरसी। आगे क्या है? तो करे जैसा लगे तैसा, तो करे जैसा लगे, वो करे जैसा लखे तैसा। व्यवहार दर्पण में, व्यवहार दर्पण में जैसा मुख है वैसा दिखेगा। ऐसा नहीं है कालापन लगाओ बुरापन दिखे। अगर वहां से है वहां से दिखेगा। वो करे जैसा लखे तैसा, जैसा मुंह बनाए वैसा दिखेगा। आचार्य कह रहे हैं बाहर से बहुत अच्छे साधु बने रहो, प्रतिभाधारी बने रहो, स्वास्थ्य पंडित बने रहो, बहुत अच्छे बने रहो, मीठी चुपड़ी बातें कर रहे रहो, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा हो, अंदर क्या चल रहा हो, बात को फल मिलेगा। तो भाई वो करे जैसा लखे जैसा। कपट प्रीति अंगारसी, ये क्या है? कपट प्रीति अंगारसी। कपट प्रीति अंगारसी क्या है? जैसे कंडे की आग ऊपर से दिखती है बुझ गई, कंडे की आग ऊपर से दिखती है वाइट आग दिखती है, ऐसा लगता है कि बुझ गई, इसमें कोई गर्मी नहीं है। अगर पैर रख के देखो, कंडे की आग पर जो वाइट दिख रही है, आपको राख दिख रही है, सूखी दिख रही है, उस पर पैर रखो जरा, क्या करेगी? छोड़ देगी। जब कंडे की आग अंदर दहक रही है, पैर रखने वाले को जलाती है, अंदर की घसाय दहक रही है, बाहर कह रहे कछु नहीं, हम देख लेंगे, हम निपट लेंगे। अरे भगवान महावीर स्वामी का जी मुनि विष्णुनंदी महाराज, एक गलती हो गई थी, चचेरे भाई ने गंग किया, कहाँ गई ताकत को उखाड़ने की? एक गाय के बछड़े के धक्के से गिर गया, बहुत ताकतवर थे, मैं देख लूंगा, मुनि बोले देख लूंगा, और मर गए। इतने कहा देख रहे हो, मर गए। पुण्य के प्रताप से स्वर्ग गए, मर के शुभ हो गए। पुण्य लेके आए, त्रिपुरुष नारायण बने, और चचेरे भाई विशाखनंदी को असुरी पुत्राण बना, वध कर दिया। पहले मुनि स्वर्ग से आए, त्रिखंडाधिपति नारायण बने, और नरक चले गए, मर गए। जब मुनि नरक जा सकता है, लेकिन मुनि कोई सीधा नरक नहीं जाता। मुनि को नरक जाने के लिए पहले स्वर्ग जाएगा, फिर इंसान बनेगा या पशु बनेगा, फिर मारेगा, फिर नरक जाएगा। जब हम देख लेंगे, उनका ये हो सकता है कि हम तो नहीं कहते, हम देख लेंगे, हम निपट लेंगे। ऐसे परिणाम तो नहीं लाते, निपटते नहीं है जैनी, सुपारी नहीं देते हैं, एक भाव तो करते हैं। विचार करने की बात है। इसीलिए एक कहानी सुनाने बच्चों को, समय हो गया पदार्थ की बात। कहानी ये है, एक बैल था किसान का। जब बैल बूढ़ा हो गया, खेती काम करने योग्य नहीं हुआ, कि क्या करें, फालतू में खा रहा ये बैल, काम का नहीं है, बूढ़ा हो गया, सेवा करना पड़ रही है। तो क्या उन्होंने क्या किया, लोगों ने कहा क्या करना है, बोले सुख को पटक दो, कोई बदबू आएगी, मर जाएगा, बोले ऊपर से मट्टी डालो, कुएं में पटक दो, ऊपर से मट्टी डालो।
जैसे आज जिंदगी भर हमने बैल की तरह कमाया, घर बनाया, मकान बनाया, बच्चों को पढ़ाया लिखाया, सब कुछ किया, तो जब काम वाम करने लगे बैल की तरह हम असहाय हो गए। क्या करें? वृद्धाश्रम भेज दो, या पर थोड़ी खरी खोटी बातों की मट्टी डालने लगे। ये बुद्धा खांसता है, गंदगी फैलाता है, ऐसा करता है, वैसा करता है, तो मट्टी डालना है। बैल पर मट्टी डालें, बैल ऐसे कर दे तो मिट्टी कहाँ गई? वो नीचे आ गई। वे रोज मट्टी डालें, जैसे जैसे मट्टी डालें बैल ऐसे ऐसे करता जाए, मिट्टी नीचे आती जाए, बैल उसमें चलता जाए। यही होता रहा। विश्व रहते हम बैल को दबा रहे हैं, बैल हिलता गया, मिट्टी नीचे आती गई, बैल मिट्टी पे चढ़ता गया, एक तो बैल बाहर आ गया, वो भाग गया कि भैया इनने इतनी ऐसा खामोश है, अब जी हम मारने गिराने पटकता और मिट्टी डाल रहे हैं तो हम जंगल में आराम से रहेंगे। ऐसे ही इन लोगों से, इन संयोगियों से अंदर से दूर हो जाओ। जब कोनो काम के नहीं रहेंगे ये क्या करेंगे मेरे साथ, इसीलिए बुरे होने के पहले निकल जाओ भवन से, या फिर ये मट्टी डाल रहे हिलत रहो, कुछ नहीं करना। सबसे अच्छा तरीका है, घर में ज़्यादा उटपटक बातें होती हैं, हमने तरकीब अपनाई। क्या तरकीब अपनाई? क्या कही? का अब वे कह रही है ना, सुनाई नहीं दे। अब दो चार कतीर है, हमें एक बार कहते का, एक बार कहें, दो बार कहें, तीन बार कहें, कछु नहीं को। जब सुनाई नहीं जाना तो क्या करें? कितनी शांति मिलेगी? वे कहना बंद कर देंगे। आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो, आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो, कोई किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन हो, आप पूछ सकते हैं। या फिर नया क्वेश्चन है, अगर जी की उम्र 60 क्रॉस हो गई, उन्हें बुढ़ापा अच्छा करना हो, सुखमय, शांतिमय, आनंद में, तो एक दवाई है, पूछ लेना दिव्यांग से। जी बता दें। अभी बता दो, सामने पूछ लेना। अब टाइम तो हो गया, एक टाइम हो गया ना, क्यों भाई बता दो। लेकिन 4 गोली है, 4 टैबलेट हैं। अगर टैबलेट का सेवन करोगे, बुढ़ापे में घर में इज्जत भी रहेगी, खूब शांति मिलेगी, आनंद में बुढ़ापा कटेगा। पहली है कौन, हु, WHO, कौन आया था, कौन का निमंत्रण है, कौन ने बुलाया, कौन सी बातें कर रही थी। ऐसे बूढ़े कहते हैं बच्चों से, भंगों से, बूढ़े भंगों को इंटरफेयर करते ही नहीं करते। बूढ़े लोग भंगों को हस्तक्षेप करते कि नहीं करते। कौन आया, कौन का निमंत्रण है, कौन का फोन था, बहू कहेगी तो क्या मतलब, क्या इज्जत होगी, तुम्हें क्या मतलब किसका फोन था, कौन आया था, उसकी दखलंदाजी दोगे, पति से भर के काम भेज देगी कहीं। कौन आया था, कौन, मौन। लड़का बच्चों गुस्सा में क्या देवे, अगर मान लो बहू लड़का की लड़ाई हो गई, अब की तरह बोलोगे, मौन रहने में फायदा है। एक पति पत्नी तो 1 घंटे बाद मिल जाएंगे, तुमने जी की पार्टी बंदी का पक्ष लो, अपनी हालत खराब हो जाए कि नहीं हो जाए। कौन, मौन और नॉन माने सफेद चीजें, मैदा, दूध, मलाई का, चीनी और नमक और घी, ये 5 चीजें कंट्रोल कर लेंगे तो शरीर से भी आराम हो गया। और नमक, नॉन माने नमक, उतनी बातें करो जब दाल में नमक। घर में उतनी बातें करो जितना जरूरत हो, दाल में नमक। और
जौन मिल जाए, वरना में डॉक्टर ने कह रही थी कि दादा की भाई से है शुगर और बने रसगुल्ला, और उनने कही बच्चे ने कही बहू से दादा को पता न चले कि रसगुल्ला का मांगेंगे, देना नहीं, दादा को भाई से है। अब दादा सोच रहे अब तो रसगुल्ला बने, काय बेटा रसगुल्ला नहीं खाने, हम महीने कमाओ, हफ्ते जोड़ो, बच्चे हमें रसगुल्ला नहीं दे रहे। अरे जौन मिलो है आराम से खा लो, कोई में बढ़ाओ अच्छे। हर जीव को अपने अपने भाग से मिलता है। एक बार दो, एक कहानी वर्षवा में कल की बात में, एक बार दो सालू भाई जानते हैं, पत्नी की बहन का पति सालू भाई, जैसे मानो पंडित अजय जी, पंडित मनोज जी। समझना चाहिए सालू भाई क्या हो रहा है। तो सालू भाई ससुराल गए। एक सालू भाई पैसे वाला था, थोड़ा हैंडसम भी था, पैसे वाला था, कार से गया। एक सालू भाई गरीब था, सामान पर से था, वो ट्रेन से आया, दोनों पहुंचे। तो जो कार से गया था पैसे वाला था, शालियाँ उससे बातें करने लगी और साला साली सब ज़्यादा रुपये देने लगी। और जो ट्रेन से गया था उसके फ्रेंड के साथ में गया था, तो उसको सास ने बरामदे में बिठा दिया, ड्राइंग रूम में, उसको अंदर ले गई, सालन और सालन। अब भोजन की बात आई, अंदर वाले को पेड़ा, गुजिया, बर्फी, और बाहर वाले को भोजन में थूली समझते हैं। अब वो आगे वाला कहता है मायने में लड्डू पेड़ा, मायने वाला अंदर बहन में, मायने में लड्डू पेड़ा, बागले में थूली, या तो मेरो दिहाड़ो मांगो या परसों वाली भूली। अंदर तो लड्डू पेड़ा परसे जा रहे, हमको थूली परसी जा रही है, या तो मेरा भाग्य खराब है या परसने वाली भूल गई है। तो एक दमाद और बैठा है, दोस्त कहता है ना तेरा दिहाड़ा आंकड़ा, न परसों वाली भूली, मुंडा देखे टीका काड़ा, मार घटाकर थूली, परसने वाली भूली नहीं है, ना तेरा दुर्भाग्य। जमाना ये है कि जिसका चिकनी चुपड़ी खोपड़ी उसमें तलक होता है, इनके पास पैसा होता है, व्यापार होता है, उनको भाग दिया जाता है, तुम तो खिचड़ी खा लो, नहीं दे भी नहीं मिलेगी। नहीं समझ आई बात? अपने अपने भाग्य के अनुसार सबको मिलता है। संसार चटक मटक दिखती है, और जब आपको कुछ है तो सम्मान करती है, जब कुछ नहीं होता है। लक्ष्मी के 3 नाम, परसू, परस, परशुराम। बिना पैसा के परसू, सामान परसी, पैसे वाले हो गए परशुराम। संसार का स्वरूप देख के आनंद में रहो, जौन मिले, जौन परिस्थिति बने, चकाचक। थैंक्स गॉड रोटी मिल रही है, कि भेजेंगे अवसर में, बुढ़ापा आराम से काटना है, ठीक है। जय नंद तत्वाम च नंदिया नंद सहा परम तत्व पद बिंद पद नमियो शैल सुभा गुरु भवेश गुप्तरी गुप्त ध्यान सहता आरम करण समर्थ मुनि संसार निवा धर्म जो हो तो दिन वही अर्थ अर्थ जो है विनाश प्रभु गुण अमल ज्ञान परलो देव को गुरु को सायंकाल जिसको पूछना हो पर्ची रख देना, जिज्ञासा समाधान में, चर्चा में, बोर्ड में, किसी में भी चर्चा कर सकते।